व्हाट इज विद्या? उपनिषद गंगा जो है वो बचपन में ये सीरियल आता था और बहुत सुंदर एपिसोड्स हुआ करते थे और अपने आप में हर एपिसोड एक इतनी बड़ी एनसाइक्लोपीडिया रखता है नॉलेज के बारे में। तो उपनिषद गंगा का एक वाक्य या एक किस्सा मुझे याद आ गया जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। विद्या क्या है? तो ये संवाद चल रहा है अष्टावक्र और वहां के जो पंडित हैं उनके साथ में, ठीक है। तो अष्टावक्र बोलते हैं कि विद्या जो है वो आत्मज्ञान है। सा विद्या या विमुक्तये, राइट, ये कहा जाता है। इस बात का जो उल्लेख है ये हम मीन राशि के बुध के लिए कर रहे हैं आज, ठीक है। मैं छोटे छोटे क्लिप्स डालती हूँ जानबूझकर कि किसी भी राशि को लेकर, किसी भी ग्रह को लेकर आप 2 मिनट में 5 मिनट में बात कर ही नहीं सकते, याद रखिए। क्योंकि हर राशि की बात कर लें, नक्षत्र की बात कर लें या ग्रह की बात कर लें, हर एक का पोर्टफोलियो इतना विशाल है कि पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे उसको समझने के लिए। तो हम उसका एक सिर्फ थ्रेड उठाकर बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वापस से कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई लिख देगा कि ऐसा तो मेरे साथ नहीं होता है, मेरा ये योग है, परंतु मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ या करती हूँ, राइट। तो पहले जो शास्त्र में लिखा हुआ ज्ञान है ना, उसे एज इट इज सबसे पहले ग्रहण करना होगा, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। वहां पे आप अपना तर्क कुतर्क नहीं दिखा सकते हैं, शरणागत होना पड़ेगा। जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक आपको वो ज्ञान, आत्मज्ञान आएगा ही नहीं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन कि मीन राशि का बुध है। मीन राशि का बुध जब आता है तो अब यहाँ पे बुध नीच का हो गया है। बुध मतलब क्या है? बुद्धि। बुद्धि मतलब क्या है? विद्या होती है। और जब तक बुद्धि, अब यहाँ पे मीन राशि का बुध है तो वो नीच का बुध हो गया। अगर हम नक्षत्र की बात करें तो मीन राशि में पड़ते हैं पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती नक्षत्र, ठीक है। अब पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है उसके जो स्वामी है वो है अज एक पाद। अज एक पाद मतलब ये एक पद पे, मतलब 1 फुटेड रुद्र कहा गया है। इनका संबंध सीधे सीधे तंत्र से है। इसके बारे में कभी और बात करूंगी। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के जो स्वामी है वो है अहिर्बुध्य। अहिर्बुध्य के बारे में मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अहिर्बुध्य जो है वो सी सर्पेंट है। तो दिव्यास्त्र जब युद्ध चलते हैं और देवासुर संग्राम जब चलता है और वो बोलते हैं कि ये अस्त्र चाहिए, तो वो अस्त्र कहाँ से आता है, किसके संरक्षण से आता है? तो वो अहिर्बुध्य है जो सी सर्पेंट है, मतलब सी में उसका मतलब समुद्र में उनका वास है। तो वहां से वो अस्त्र आता है, मतलब वो अस्त्र के क्या है? सिक्योरिटी गार्ड है, राइट, इन शॉर्ट। अब सबसे अंतिम नक्षत्र आता है रेवती, और रेवती नक्षत्र में जाकर बुध जो है वो नीच के होते हैं। अब रेवती नक्षत्र में जब बुध नीच के होते हैं तो वो नीचता कैसे दिखती है? सबसे पहले तो कुछ चीजें समझ लीजिए कि यहाँ पे बुद्धि ही नीच की है व्यक्ति की। मतलब व्यक्ति ने बुद्धि को लेकर ऐसे ऐसे कर्म करे हैं हर जन्म में जिसके कारण वो बुद्धि की जो शुद्धता है वो खत्म होती गई है, और सिर्फ नीचे का गार, मतलब हम बोलते हैं ना कि नीचे की चीजें बची हुई हैं। जब आप छन्नी छानते हैं तो सिर्फ ऊपर बचा हुआ ना, वो बचा हुआ है। रेवती को, अगर रेवती नक्षत्र को लेकर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उससे जुड़ी हुई कथा है। कौन सी कथा है? कि भाई जो रेवती है चंद्र की पत्नी है और उनकी कंप्लेंट रही है, तो वो कंप्लेन करता रही है एक्चुअली। तो वो कंप्लेन करता क्या रही है कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता है, और उनके कारण चंद्र को शाप लगा। कोड़ या जो क्षय होने की जो शाप लगी, उसका मार्जन शिव जी ने बाद में किया। वो कथा आप सबको पता है, मैं अपने वीडियोस में बहुत बार इस कथा के बारे में उल्लेख करते आई हुई हूँ।
हम विद्या की बात कर रहे थे, व्हाट इज विद्या। और तो अष्टावक्र कहते हैं ना कि आत्मज्ञान जब होता है वही विद्या है, सा विद्या या विमुक्तये। तो उस बुध का, मीन राशि के बुध का जो परिणाम है यहाँ पर, या जिस पद्धति से परिणाम आता है, अब ये बुद्धि उसने कहाँ यूज करी है। पत्रिका में बाकी ग्रह दिखाते हैं कि उस बुद्धि का, उस नीच बुद्धि को उसने किस चीज के लिए यूज किया है। भाई भाग्य भाव में है तो उसने अपने भाग्य की प्राप्ति के लिए यूज किया, भाग्य की प्राप्ति के लिए नीच बुद्धि का उपयोग किया है। वही अगर वो चौथे भाव में है तो वास्तु की प्राप्ति के लिए उसने अपनी नीच बुद्धि का उपयोग किया है। द्वितीय भाव में है तो वो अपने वाणी से मतलब झूठ बोलकर, मैनिपुलेट कर कर, गलत गंदी बुद्धि यूज करके वो अपना धन कमा रहा है। ऐसे हर भाव से उसका कर्म दिखता है, परंतु वो कर्म किससे जुड़ा हुआ है, बाकी ग्रहों के इंटरैक्शंस है। क्योंकि कर्म कौन है, तो यहाँ पे शनि कर्म दिखा रहे हैं, परंतु कर्म करने वाला जो है तो वो शक्ति है, हर व्यक्ति के अंदर बहने वाली शक्ति है जो मंगल दिखाते हैं। तो अब उसी बुध का मतलब बुद्ध का या बुद्धि का संबंध किस ग्रह के साथ में कैसा है। नवपंचम योग है, 410 एक्सेस है, षडाष्टक योग है। अभी किसी ने एक कमेंट डाला था षडाष्टक योग के लिए कि ये षडाष्टक योग और खड़ाष्ट योग की बात कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे मैं वो चीज भी बता देती हूँ। षडाष्टक मतलब षड मतलब 6 और अष्टक मतलब 8, तो 6 और 8 का अगर संबंध है तो वो षडाष्टक होता है। खड़ाष्ट योग क्या होता है, खड़ग है वहां पे, मतलब कहीं ना कहीं एक घाव दो टुकड़े हैं, ठीक है। तो किस प्रकार का योग बना हुआ है, वो समसप्तक है, राइट। 2 और 12 का संबंध है, तो ये अलग अलग संबंध बताते हैं। ये पहला भाग हुआ, ठीक है। उतना ही नहीं, सिर्फ ये इंटरेक्शन बता रहे हैं, पर वो इंटरेक्शन किस चीज के लिए हो रही है। तो अगर मान लीजिए पत्रिका में दूसरे योग आते हैं तो वो नीच की बुद्धि कहाँ यूज हो रही है। किसी की पत्रिका में चांडाल योग है, शनि गुरु, शनि राहु, शनि केतु, गुरु राहु, गुरु केतु, अगर इन योगों के साथ में उसका कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन आ रहा है तो वो उस चंडाल कर्म करने के लिए वो नीच बुद्धि यूज करता है। वही अगर मान लीजिए गजकेसरी योग है, चंद्र और गुरु साथ में है, तो वो कहीं ना कहीं अपने गजकेसरी योग को दूषित कर रहा है उस नीच बुद्धि के साथ में, राइट। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जैक्ट इसकी जो निटिग्रिटी है ना, उसकी जो डिटेलिंग है, इसे समझने के लिए पत्रिका को देखना आवश्यक है, याद रखिएगा। तो दिस वाज जस्ट सिंपल रैंडम थॉट था जो आप लोग के साथ में शेयर करना था। आई होप ये हेल्पफुल रहेगा आपको। और अगर आपकी पत्रिका में ऐसा कुछ अनुभव आपको आता है, इसके बारे में आप समझना चाहते हैं, तो पहले ग्रहों को समझिए, पहले फिर नक्षत्र को समझिए, वो राशि को समझिए, ओवरऑल पत्रिका को समझना आवश्यक है, राइट। महादेव।